नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम और प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 की तैयारी हम लोग कैसे करें और इसकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। क्योंकि आप लोगों ने देख ही चुका होगा, व्यापम जो है जो प्री डीएड और प्री बीएड का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराता है, उन्होंने इस वर्ष 2025 का जो एग्जाम का जो कैलेंडर है, क्योंकि इस वर्ष जितने भी प्रवेश परीक्षाएं और जो अन्य परीक्षाएं होनी उनकी कैलेंडर को जारी कर दिया गया है। तो आपको इन 4-5 महीनों में खासतौर से प्री बीएड वालों और प्री डीएलएड वालों जो एस्पिरेंट है, उन सभी को किस प्रकार से उनको तैयारी करनी चाहिए उन 4-5 महीनों में और उसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इस विषय पर चर्चा करेंगे। और कुछ ऐसे सोर्स आपको बताऊंगा जहां से आपकी तैयारी बेटर तरीके से हो सकती है, ताकि दोबारा फिर से आपको इस एग्जाम की तैयारी करनी ना पड़े, एक ही बार में आप वो एग्जाम क्रैक कर लो। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियोस को फटाक से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये वीडियोस उन तमाम एस्पिरेंट को देखनी चाहिए जो लोग प्री डीएलएड और प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, और खास तौर से उन एस्पिरेंट को भी देखने चाहिए जो लोग प्री बीएड या प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 की एग्जाम दिला चुके हैं और किन्हीं कारणवश, हो सकता है उसका कम मार्क्स आने के कारण या हो सकता है प्राइवेट कॉलेज की भारी भरकम फीस के कारण वो लोग एडमिशन नहीं ले पाए होंगे उस कोर्सेज को करने के लिए। तो सबसे पहले आप सभी जितने भी एस्पिरेंट हो उन सभी लोगों को पता चल ही गया होगा कि व्यापम जो है जो प्री बीएड और प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की जो एग्जाम लेता है वो इस वर्ष जनवरी 2025 में जो अपना कैलेंडर है वो जारी कर दिया गया है। अर्थात प्री बीएड और प्री डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम का जो डेट है वो 22 मई 2025 में होने वाला है, ये आपको पता चल ही गया होगा। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं व्यापम ने इस वर्ष 2025 में अपना जो भर्ती कैलेंडर है वो जारी कर दिया गया है, और इसमें विभिन्न जो प्रवेश परीक्षा है वो और जितने भी वैकेंसी है उसके बारे में दिया गया है। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ जानेंगे कि प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम और प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम कब है उसके बारे में। सबसे पहले देख लेते हैं, देखना चाहो तो ये देखिए कार्यालय छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर करके है, ठीक है, वो दिया गया है। अगर डेट देखना चाहो तो ये डेट देख लीजिए, रायपुर दिनांक 10/1/2025 करके डेट दिया गया है। उसके अलावा जो मेन जो मुख्य विषय है उसके बारे में देख लीजिए, व्यापम द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं का कैलेंडर वर्ष 2025। और एक साइड देखना चाहो तो ये देख सकते हो विभाग संस्था के नाम, ठीक है, परीक्षा का जो नाम दिया है उसके बारे में, ये परीक्षा का नाम और विभिन्न संभावित जो तिथियां जो है ना वो दे दिया गया। और इसमें सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि पूरे कैलेंडर दे दिया गया, पूरा साल भर का कैलेंडर जो विभिन्न जो परीक्षा होना है उसके बारे में। होता क्या था जनरली कि एग्ज़ाम से 1-2 महीने पहले, जैसे प्री बीएड, प्री डीएलएड, पीटी, पीएमटी, ये जितने भी एग्जाम होते थे ना उनका ना 1-1.5 महीने पहले ही सिर्फ नोटिफिकेशन जारी किया जाता था। तो लोगों को ये होता था कि तैयारी करने में थोड़ी मुश्किलें हो जाती थी, जब नोटिफिकेशन आता था तभी तैयारी करते थे। लेकिन इस वर्ष जनवरी माह में ही इन सारी एग्ज़ाम का कैलेंडर जारी कर दिया गया है, वो एक बात अच्छी है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि प्री बीएड और प्री डीएलएड का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो कब कब होने, सिर्फ उन्हीं को देखेंगे। तो सबसे पहले देखना चाहो ना तो ये देख लीजिए 10वां नंबर और 11वां नंबर का जो दिया गया है उसके बारे में, ठीक है। SCERT छत्तीसगढ़ करके दिया गया है और प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम और प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 करके दिया है। एग्जाम डेट देखना चाहो ना तो 22/5/2025 दिया गया है, अर्थात ये है कि ये मई माह में होने वाला है। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से ही तैयारी करना है, क्योंकि आपके पास 4 से 5 महीने हैं इसलिए। और इस कैलेंडर में देना तो ये चाहिए था कि पूरा प्रत्येक वर्ष जो भी टेट का सीजी टेट का एग्जाम होता था वो देना चाहिए था, और जो जितने भी अभी क्रेज चल रहे शिक्षक भर्ती को लेकर उनको भी देना चाहिए था। क्यों नहीं दिया गया ये सरकार जाने, और इतने हड़ताल होने के बावजूद भी क्यों नहीं दे रहे हैं ये तो कुछ बोल ही नहीं सकते इस पर। तो चलिए फिलहाल के लिए हम लोग देख लेते हैं आगे आपको किस प्रकार से आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उसके बारे में। आपको ये पता चल गया होगा कि इस बीच में जनवरी माह और मई माह अर्थात 4 से 5 महीना आपके पास टाइम है, तो आपको किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए। तो आप लोगों ने सबसे पहले अपना सिलेबस देख ही लिया होगा, मुझे ये उम्मीद है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है इन 4 से 5 महीने में, सबसे पहला आप जाइए मार्केट में, कोई भी सा पब्लिकेशन का बुक ले लीजिए। अर्थात हो सकता है आप अजय माला की भी ले सकते हो, अरिहंत का भी ले सकते हो, दोनों में से कोई भी पब्लिकेशन का बुक ले लीजिए और उसको कम से कम 1 से 2 बार इस एक महीने में, अर्थात जनवरी की ख़त्म होते होते तक 1 से 2 बार आप कम से कम उसको पढ़ लीजिए बहुत अच्छे से। और सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसको समझना भी है आप अच्छे से। और एक बात सबसे पहले मेरा ध्यान रख लीजिए, अगर आपको इस वर्ष 2025 में ये एग्ज़ाम क्रैक करना है और आपको इस कोर्सेज में एडमिशन लेना है तभी ये वीडियोस देखिएगा, वरना स्किप करके चले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। तो देखिए सबसे पहले आपने सिलेबस देख लिया, उसके बाद ये मार्केट से बुक ले आया एक, और 1 महीने में आपको कम से कम 1 से 2 बार उसको पढ़ करके ख़त्म कर लेने हैं। उसको जब आप लोग ख़त्म कर लोगे उसके बाद आपको क्या करना है, अलग अलग पब्लिकेशन की फिर मैं और आपको बुक बताया हूँ अपने इसी चैनल
चैनल में, उसको कम से कम एक बार उस वीडियोस को देख लीजिएगा। जितने भी बुक है सारे आपको पता चल जाएगा। यह वीडियो मेरा बनाने का एकमात्र मकसद ये है कि उसके अलावा आपको अलग अलग सोर्सेस और बताऊं, क्योंकि मैंने जो ट्राई किया था, मैंने जो पढ़ा था वो आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले देखिए, आप लोग हिंदी जो सब्जेक्ट है वो आराम से आप खुद से पढ़ लोगे, ये मेरे को मालूम है। उसके अलावा जो इंग्लिश है, जो आप लोग पब्लिकेशन का बुक जो लोगे ना, उसी से ही पढ़िएगा, इंग्लिश को अलग से बुक मत लीजिए। ये इंग्लिश हो गया। इसके अलावा जिस विषय का सबसे ज़्यादा वेटेज है आप उसको सबसे ज़्यादा टाइम दीजिएगा। कौन से विषय का सबसे ज़्यादा वेटेज है? सबसे पहला जो विषय है वो शिक्षण अभिरुचि, जिसको हम लोग बाल विकास या पेडागोजी कहते हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम ये एग्ज़ाम दे रहे हैं उन लोगों के लिए तो नया ही है, क्योंकि ये सब्जेक्ट सबसे अलग है। तो इसको पढ़ने का स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? सबसे पहले आप जो पब्लिकेशन की बुक लोगे सबसे पहले उसमें का पढ़िएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा, आप यूट्यूब में जाइए। जो सब्जेक्ट आपको समझ में नहीं आता, जो सब्जेक्ट अर्थात जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आता, खास तौर से जो CDP अर्थात जो शिक्षण अभिरुचि का जो 30 नंबर का वेटेज है, सब लोग जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा गलत इसी को ही करके आते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 2-3 ऐसे चैनल बता देता हूँ आपको, जो आप वहीं से जा करके पढ़िएगा, जो सबसे ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आपको CDP के लिए फॉलो जो करना है वो सचिन सर की आप लोग देखे होंगे, है ना, यूट्यूब चैनल जो CTET एग्जाम कंडक्ट करा होता है ना, वो उसमें का तैयारी कराता है सिर्फ पेडागोजी का। पेडागोजी अर्थात जो शिक्षण अभिरुचि है उसका कराता है, उसको देख सकते हो। सेकंड में ऑप्शन देख सकते हो, हिमांशी मैम का देख सकते हो। और उससे भी अगर कि थोड़े से और जो मेरे को चैनल अच्छा लगा वो है एक चैनल जो यूट्यूब में है, वो गुरुजी वर्ल्ड स्टडी प्लेटफॉर्म, धीरज द्विवेदी करके एक गुरुजी है, वो पढ़ाते हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। वो भी CTET का ही एग्जाम का तैयारी कराते हैं। तो क्या है, सेम पॉइंट ऑफ व्यू से आप पॉइंट वाइज पढ़ोगे ना CDP का, तो सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा यूट्यूब चैनल से। एक बार उसमें का टॉपिक वाइज निकाल के पढ़ लो, और उसको पढ़ने के बाद जो आपके बुक में दिया है उसको भी थोड़े से अच्छे से पढ़ लो। तो ये आपका CDP सबसे ज़्यादा वेटेज है, उसको आपको अच्छे से पढ़ने हैं। और एक बात आप याद रखो कि जो CDP का क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे उसको हमेशा पॉजिटिव वे में लेना है, मतलब सकारात्मक रूप से आपको लेना है। जितने भी क्वेश्चन होंगे CDP का, उसमें का CDP अर्थात जो शिक्षण अभिरुचि है ना, बाल विकास जिसको हम कहते हैं, उसमें का जितना भी क्वेश्चन है आपको पॉजिटिव वे में लेना है। क्योंकि आप एक टीचर बन करके, एक टीचर के रूप में सोच करके बच्चों के लिए जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके आधार पे करने हैं। बच्चे कभी गलत नहीं होते हैं, ठीक है। CDP में आप पढ़ोगे तो आप समझोगे कि बच्चे कभी गलत होंगे ही नहीं। तो आपको निगेटिव वे में कभी नहीं लेने हैं, ये बात याद रखने हैं। और ख़ास तौर से आप जितने भी बुक पढ़ोगे, चाहे वो अजय माला हो, चाहे वो अरिहंत हो, चाहे वो और किसी भी पब्लिकेशन को, आपको रटने बिल्कुल भी नहीं, आपको समझने हैं। खास तौर से CDP जैसे सब्जेक्ट को समझने हैं आपको, कि एक बच्चा क्या करता है, कैसे करता है, एक टीचर के रूप में आप कैसे सोचते हो। इन सारी बातों को याद रखना है और हमेशा पॉजिटिव वे में ही इसका आंसर आपको देने हैं। और सबसे ज़्यादा जो टाइम है ना, आपको CDP को ही देने हैं, ठीक है। और दूसरा जो है, जो सबसे ज़्यादा मार्क्स आपको दे सकती है वो है रीजनिंग, जिसको तार्किक अभिक्षमता बोलते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा मार्क्स देने वाला वो है 30 मार्क्स। तो आपको उसको क्या करना है, जो आपके बुक में है उनको आपको समझने की कोशिश करना है। और आपको अगर कि समझ में नहीं आएगा तो रटने की ज़रूरत नहीं है, आप यूट्यूब पे जाइए, वहाँ टॉपिक वाइज आपको सर्च मारना है। कोई भी बुक लोगे और बुक को पूरी तरीके से पढ़ने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। जो आपके सिलेबस में टॉपिक वाइज है उसको पढ़ना, नहीं समझ में आएगा यूट्यूब में जाइए, टॉपिक वाइज सर्च मारिए, सर्च मार के पढ़िएगा। और अधिकतर एस्पिरेंट जितने भी लोग ये तैयारी करते हैं उन लोगों का एकमात्र शिकायत यही रहता है कि मुझे जो रीजनिंग है वो समझ में ही नहीं आता। तो भैया जाइए, वीडियोस देखिए, टॉपिक वाइज देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। अगर सभी को एक बार में समझ आ जाता तो ये एग्ज़ाम वही क्रैक कर लेता, ठीक है। तो आपको धीरे धीरे समझोगे, धीरे धीरे पढ़ोगे, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक बार देखो वीडियो समझ में नहीं आता, दूसरी बार देखो, तीसरी बार देखो, कैसे नहीं समझ में आएगा। जब आप देखोगे, मन लगा करके देखोगे, समझने की कोशिश करोगे, ज़रूर समझ में आएगा। इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है, आपको अगर एक्स्ट्रा मार्क्स चाहिए या गवर्नमेंट कॉलेज क्रैक करना है तो औरों से आपको बेटर परफॉर्मेंस करने पड़ेंगे। बेटर मार्क्स लाने के लिए आपको बेटर तैयारी करने पड़ेंगे और उसके लिए सबसे ज़्यादा टाइम आपको देने पड़ेंगे। अगर मेहनत करोगे तो फल भी अच्छा मिलेगा, नहीं करोगे सोचोगे कि यार 1-2 महीने ही बचेगा तभी पढ़ेंगे, तो फिर 1-2 महीने जैसे ही आपको मार्क्स मिलेगा और वही होगा कि प्राइवेट कॉलेज का जो भारी भरकम फीस है सिर्फ वही अफोर्ड करते रह जाओगे। अगर आप सोचोगे कि अब मेरे को सिर्फ एक मात्र गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए, कम फीस में मेरा एडमिशन हो जाए, तो आपको मेहनत अभी से ही करना है। और सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट जो आपके लिए लाभकारक है वो ये है कि आपको जनवरी, अभी चल रहा है जनवरी 2025, और आपको 22 मई 2025 को आपको ये एग्ज़ाम होने वाला है। तो आपके पास 4 से 5 महीना है, बहुत अच्छे टाइम है, बहुत अच्छे तरीके से आप तैयारी कर सकते हो। तो इसलिए आज से पढ़िए और अभी से ही पढ़ने में लग जाइए। और मेरा ये कहना है कि 1 महीना ये जो है ना, ठीक है, जनवरी माह के ख़त्म होते होते जो मैं आपको बुक बताया उसको 1 से 2 बार पढ़ लीजिए। ऐसे कैसे नहीं पढ़ सकते यार, अगर आप चाहो तो कर सकते हो।
अगर एक दिन में 2 से 3 घंटे भी दोगे तो आराम से ये सिलेबस कवर हो सकता है और बाकी भी सब्जेक्ट को आपको बहुत अच्छे से तैयारी करने हैं। और ये मान के आपको पढ़ना है कि इस वर्ष 2025 में आपको जो कोर्स करना है उसको आपको एडमिशन लेने ही लेने हैं, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज में। तो यही सोच करके पढ़िए और अभी से पढ़ने में लग जाइएगा, ठीक है। हमारी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से पढ़िएगा और जो भी आपके मन में सवाल हो बिल्कुल कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट कीजिएगा और बताइए, कोशिश करेंगे उसको भी हम पढ़ करके आपके सवालों का जवाब देने के लिए। और एक बात, जब भी पढ़ोगे तो ये सोच करके पढ़ना कि इस वर्ष जो मैं लक्ष्य निर्धारित किया हूँ, जो मैं एग्ज़ाम क्रैक करने की सोच रहा हूँ, जिस कोर्स में भी मैं एडमिशन लेना चाहता हूँ, औरों से बेटर नंबर ला करके सबसे फर्स्ट रैंक में मैं उस कोर्स का एडमिशन ले लूँगा, ये सोच कर के पढ़िएगा भैया, ठीक है। और एक बात और, अनेक जो एस्पेरेंट है उन लोग का एकमात्र ये सवाल होता है कि मैं पहले से ग्रेजुएशन कोर्स कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसके अलावा मैं नॉन अटेंडेंस में किस प्रकार से मैं डीएलएड कोर्स या बीएड कोर्स कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस पर नेक्स्ट वीडियोस हम जरूर लेकर आएंगे, उसको भी देख लीजिएगा भैया। बस इतना ही आपको बताना था। वीडियोस कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना भैया, ठीक है, ताकि इस प्रकार की जब भी हम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आए सबसे पहले आप तक की पहुँचे। वीडियोस पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में।